हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम देखते हैं राजस्थान की छतरियाँ और छतरियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए वो सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे इसी वाले टॉपिक में। सबसे पहले जो छतरियाँ क्या है कि हमारे राजस्थान में जो सेठ हैं, साहूकार है, जो राजा थे, महाराजा थे, उनको जहाँ पर जलाया जाता था और जिस स्थान पर उन्हें जलाया जाता था उस स्थान पर उनकी स्मृति में जो इमारत बनाई जाती है उन्हें छतरियाँ कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि हमारे राजस्थान में कौन कौन सी छतरियाँ फेमस है, कहाँ कहाँ की छतरियाँ प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बड़ा बाग की छतरियाँ। बड़ा बाग की छतरियाँ हैं जैसलमेर में, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में, और जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में है जैसलमेर से 5 किलोमीटर दूर रामगढ़ रोड पर है। रामगढ़ रोड पर बड़ा बाग की छतरियाँ हैं। जैसलमेर की ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसलमेर में किनका राज्य अंतिम संस्कार किया जाए। जो यहाँ के जैसलमेर में भाटी राजवंश था, भाटी राजवंश की जो राजा थे उनका यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता था। जो ये बड़ा बाग की जो छतरियाँ ये जेतसर सरोवर के किनारे हैं। अगर ये क्वेश्चन है जेतसर सरोवर के किनारे बड़ा बाग की छतरियाँ हैं। नेक्स्ट है मंडोर की छतरियाँ। मंडोर की छतरियाँ हैं दोस्तों जोधपुर में। मंडोर की छतरियाँ हैं जोधपुर में। यहाँ पे जो जोधपुर राजवंश के शमशान के पास में पंचमुंडा नामक स्थान है, वहाँ पर ये छतरियाँ हैं। और यहाँ पर मामा भांजे की छतरी भी है, गोराधाई की छतरी भी है, मामा भांजे की है, गोराधाई की है, और यहाँ पर कागा की छतरी भी है। और यहाँ पे जो मंडोर की जो जोधपुर के राजवंश रावचूड़ा है, रणमल है, रावचूड़ा, रणमल की और रावजोधा की, इनकी बहुत सारी छतरियाँ बनी हुई है। यहाँ पे जो भी मंडोर के जो राजवंश थे उनके यहाँ पर छतरियाँ बनी हुई है। उसके अलावा जोधपुर में यहाँ पर जो सबसे बड़ी छतरी है, यहाँ पे सबसे बड़ी छतरी अजीत सिंह की है। अजीत सिंह की सबसे बड़ी छतरी है। और मंडोर जोधपुर में जसवंत सिंह राठौड़ था, जो उसके पूर्व शासकों की छतरियाँ यहाँ पर बनी हुई है। अब दोस्तों यहाँ से एग्जाम में राजस्थान पुलिस में 2007 में क्वेश्चन आया था कि जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियाँ एवं उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है या किस स्थान पर प्रसिद्ध है। तो उसका आंसर था मंडोर। क्वेश्चन था जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियाँ एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। उसका आंसर था मंडोर। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस 2007 में पूछा गया था। और मंडोर का प्राचीन नाम हमें पता है कि मांडलीपुर था। नेक्स्ट छतरी हम देखते हैं। नेक्स्ट है पंचमुंडा की छतरियाँ। पंचमुंडा की छतरियाँ हैं दोस्तों यहाँ पे जोधपुर की जो महारानियाँ थी, महारानियों की छतरियाँ यहाँ पर बनी हुई है। जो ये पंचमुंडा की छतरियाँ भी जोधपुर में है और ये महारानियों की हैं। नेक्स्ट है शारबाग की छतरियाँ। शारबाग की छतरियाँ दोस्तों कोटा में भी हैं और बूंदी में भी हैं। और शारबाग की छतरियाँ कोटा बूंदी दोनों में हैं। और छत्र विलास की जो छतरियाँ हैं वो है कोटा में। जो कोटा के हाड़ा राजवंश थे या फिर कोटा के जो राजवंश थे हाड़ा, उनकी छतरियाँ बनी हुई है शारबाग या छत्र विलास में। छत्र विलास की छतरियाँ पूछी जाती है तो ये आती है कोटा में। उसके बाद है शारबाग के एक है केसरबाग की छतरियाँ। केसरबाग की छतरियाँ दोस्तों ये बूंदी की, यहाँ पे बूंदी के जो राजवंश थे, बूंदी के राजाओं का यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता था। तो केसरबाग की छतरियाँ बूंदी में, शारबाग की कोटा बूंदी में, और छत्रविलास की छतरियाँ कोटा में। नेक्स्ट हैं गेटोर की छतरियाँ। ये बहुत प्रसिद्ध है और इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गेटोर की छतरियाँ हैं नाहरगढ़, जयपुर। गेटोर की छतरियाँ अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है गेटोर की छतरियाँ कहाँ हैं, या तो ऑप्शन नाहरगढ़, जयपुर में स्थित है। यहाँ पे जो इसमें सबसे पहले जो छतरी बनाई गई थी वह थी सवाई जयसिंह की। इसमें सबसे पहले छतरी थी सवाई जयसिंह की। और इस गेटवर की जितनी भी छतरियाँ, इसमें सारे राजाओं की छतरियाँ बंद, सभी की छतरियाँ यहीं
सभी का अंतिम संस्कार यहीं पर किया गया था, सिवाय ईश्वरी सिंह को छोड़कर। ईश्वरी सिंह का संस्कार उसको हम आगे पढ़ेंगे। जो जयपुर सिटी पैलेस में, उनका संस्कार, अंतिम संस्कार उनकी छतरी कोटा सिटी पैलेस में है। तो सवाई जय सिंह की छतरी सबसे पहली है, और जो जयपुर के महाराज कचावा थे, उनकी छतरियाँ गेटोर में बनी हुई है। उसके यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये था कि राजस्थान में गेटोर की छतरियाँ किस राजवंश के लिए प्रसिद्ध हैं। ये क्वेश्चन पटवार 2011 में आया था कि राजस्थान में गेटोर की छतरियाँ किस राजवंश के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर है कछवा। और उसके अलावा यहाँ की एक मुख्य जो विशेषता है यहाँ की छतरियों की, वह है कि यहाँ की जो छतरियाँ पंचायती शैली की बनी हुई है। जो गेटोर की छतरियाँ है, जो जिस शैली की है, यह पंचायती शैली की छतरियाँ बनी हुई है। नेक्स्ट है देवकुंड की छतरी। देवकुंड की छतरियाँ जो है ये बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में, जो बीकानेर में रिडमलसर शहर है, रिडमलसर बीकानेर में है। रिडमलसर बीकानेर। देवकुंड की छतरियाँ रिडमलसर बीकानेर में है। यहाँ पे राव बीका और राव कल्याण की छतरियाँ हैं। जो देवकुंड है, यहाँ पे जो बीकानेर के जो शासक थे, वहाँ उनकी बीकानेर के राजवंशों की छतरियाँ बनी हुई है। और यहाँ पे जो वहाँ के राव बीका राव कल्याण जो हैं, उनकी छतरियाँ बनी हुई है। अब दोस्तों यहाँ से जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वह क्वेश्चन पूछा गया था पटवार 2011 में। वह था कि देवकुंड की छतरियाँ किनकी याद में निर्मित हैं, कि देवकुंड की जो छतरियाँ है वह किनकी याद में निर्मित की गई है। तो उसका आंसर था बीकानेर के राजवंश। कि देवकुंड की छतरियाँ किनकी स्मृति में या किनकी याद में निर्मित की गई है। तो वह देवकुंड की छतरियाँ किनकी याद में निर्मित की गई है, उसका आंसर है बीकानेर राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहड़ की छतरियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन, अभी 2019 में महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था आहड़ का। और इसकी जो मेवाड़ आहड़ है, आहड़ सबको पता है कि मेवाड़ में है। मेवाड़ राजवंश में इसमें प्रथम जो सबसे पहले ही छतरी थी वह थी अमर सिंह, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह जो प्रथम थे, उनकी छतरी, सबसे पहली छतरी इसी में बनी हुई, यहीं पर बनी हुई है आहड़ में। और अमर सिंह के बाद में जितने भी राजवंश यहाँ पर पैदा हुई है, उन सब की जो छतरियाँ है वह आहड़ में ही बनी हुई है। अगर अमर सिंह के बाद के कोई मेवाड़ के जो राजवंश थे, सबकी छतरियाँ आहड़ में ही हैं। इसके अलावा इसमें जो क्वेश्चन आया था महिला पर्यवेक्षक 2019 में, वह क्वेश्चन था कि मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह एवं कर्ण सिंह की छतरियाँ कहाँ पर स्थित हैं। सीधा क्वेश्चन आया था कि मेवाड़ नरेश राजा, जो मेवाड़ के नरेश थे या मेवाड़ के जो राजा महाराजा थे, कि अमर सिंह और कर्ण सिंह की छतरियाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो उसका आंसर था आहड़ उदयपुर। ये महिला पर्यवेक्षक 2019 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और एक यहाँ की एक विशेषता यह भी है कि जो आहड़ की जो छतरियाँ हैं, ये आहड़ की छतरियों को महासतियों के नाम से भी जाना जाता है। जो आहड़ की छतरियाँ हैं उन्हें महासतियों के नाम से भी जाना जाता है। अब अन्य देखते हैं हम जो प्रमुख, जो इनके अलावा हम जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट छतरियाँ हैं जिसमें हम बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, कि जैसे 1 खंबे की है, 8 खंबे की, बहुत सारी छतरियाँ हैं। उन सारी छतरियों को हम कंटिन्यू देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 1 खंबे। 1 खंबा की छतरी दोस्तों अगर पूछा जाता है 1 खंबे की छतरी कहाँ है, तो वह है रणथंभौर में। रणथंभौर में 1 खंबे की छतरी बनी हुई है। उसके बाद में 4 खंबे। 4 खंबे की छतरी, जो 4 खंबे की जो श्रृंगार चौरी बनी हुई है, कंवरी बनी हुई है, वह है चित्तौड़। 4 खंबे की जो श्रृंगार कंवरी बनी हुई है वह है चित्तौड़ में, जिसका निर्माण है, सबको पता है कि जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, अपनी पुत्री की जो विवाह करवाया था श्रृंगार चौरी का, जो वह है 4 खंबे की। उसके अलावा 4 खंबे की एक और है,
वह है गोरादाई की छतरी। चार खंबे की गोरादाई की छतरी जो जोधपुर में है। तो इसमें एक खंबे की रणथंभौर में, 8 खंबे की चित्तौड़ में और 4 खंबे की एक और है गोरादाई की छतरी, वह है जोधपुर में। इसके अलावा हम देखते हैं 8 खंबे की। 8 खंबे की छतरियाँ हमारे राजस्थान में 3 जगह हैं। सबसे पहले देखते हैं, एक तो है 8 खंबे की छतरी जो बहुत फेमस है, वह है बांडोली उदयपुर। आठ खंबे की छतरी है बांडोली उदयपुर में, जो है इसको महाराणा प्रताप की छतरी भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है, वह है बांडोली उदयपुर में, या 8 खंबे की छतरी कहाँ है, बांडोली उदयपुर में। इसका जो निर्माण है 8 खंबे की छतरी जो महाराणा प्रताप की है, ये छतरी है महाराणा प्रताप की। ये छतरी है महाराणा प्रताप की। इसका जो निर्माण है वह महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे अमर सिंह, इसका निर्माण अमर सिंह ने करवाया था। और जो है जो बांडोली उदयपुर में एक बांध बना हुआ है, केजड़ बांध, ये केजड़ बांध के पास में है। एक दूसरी छतरी है 8 खंबे की, एक दूसरी छतरी 8 खंबे की, वह है सरिस्का अलवर। एक 8 खंबे की छतरी तो बांडोली उदयपुर में, दूसरी 8 खंबे की छतरी है अलवर में। यह छतरी जो है यह मिश्र जी की छतरी है। जो मिश्र जी की छतरी 8 खंबे की छतरी मिश्र जी की है, और इसे नेडा या टहला की छतरी भी कहा जाता है। नेडा या टहला, इस छतरी को नेडा या टेला की छतरी भी कहा जाता है। और इसका निर्माण है वह 1432 ईस्वी में हुआ था। और ये छतरी जो है इसमें ऐसी कोई खास नहीं है, ये छतरी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अब ये 8 खंबे की छतरी है सरिस्का अलवर में, जो मिश्र जी की है, और इसको नेडा या टेला भी कहा जाता है। इसका निर्माण 1432 में हुआ था और ये भित्ति चित्रों के लिए फेमस है। तीसरी एक और है 8 खंबे की छतरी, यह है मांडलगढ़ भीलवाड़ा। आठ खंबे की छतरी है मांडलगढ़ भीलवाड़ा, यह महाराणा सांगा की है। इसका निर्माण जगनेर की जो अशोक परमार थे, इसका निर्माण अशोक परमार ने इसका निर्माण करवाया था। तो दोस्तों 8 खंबे की छतरी हमारे राजस्थान में 3 है। पहली है एक तो 8 खंबे की छतरी महाराणा प्रताप की जो बांडोली उदयपुर में है, जिसका निर्माण अमर सिंह ने करवाया था और केजर बांध के पास में है। दूसरी है 8 खंबे की छतरी सरिस्का अलवर में, और तीसरी 8 खंबे की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में जो महाराणा सांगा की थी। दूसरी दोस्तों 12 खंबों की छतरी, 12 खंबों की जो छतरी है वह है कुंभलगढ़ में। सबको पता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग में 12 खंबों की छतरी जो कि उड़ाना पृथ्वीराज की है। उड़ाना पृथ्वीराज जो सिसोदिया उड़ाना पृथ्वीराज की कुंभलगढ़ राजसमंद में। 16 खंबों की छतरी नागौर, जो अमर सिंह राठौर जो नागौर दुर्ग की नागौर के जो महाराजा थे उस वक्त अमर सिंह राठौर, तो अमर सिंह राठौर की यहाँ पर 16 खंबों की छतरी है। एक है 18 खंबों की छतरी, यह राज सिंह चंपावत की है जोधपुर में। और है एक है 20 खंबों की छतरी, 20 खंबों की छतरी है जोधपुर में। अब दोस्तों जो 20 खंबों की जो छतरी है यह जोधपुर में, यह सिंह व्यू की छतरी है। यहाँ पर जो अखेराज अहाड़ा थे हिंगोला की भी छतरी, यहाँ पे अखेराज अहाड़ा जी की भी छतरी बनी हुई है। इसमें 20 खंबों की छतरी जोधपुर में, यह सिंह व्यू की छतरी है। और यहाँ पे एक अखेराज अहाड़ा की भी छतरी है। अब है 32 खंबों की छतरी। अब हमारे यहाँ राजस्थान में 32 खंबों की 2 छतरियाँ हैं। एक तो 32 खंबों की छतरी मांडलगढ़ में है, और एक 32 खंबों की छतरी रणथंभौर में है। पहले हम देखते हैं मांडलगढ़ की, जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है।
ये जगन्नाथ कचावा की छतरी है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में जगन्नाथ कचावा थे उनकी छतरी है। और जो मांडलगढ़ की जो छतरी है 32 खंभों की, इसमें हिंदू और मुस्लिम शैली का प्रयोग हुआ है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि हिंदू मुस्लिम जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा की जो छतरी है 32 खंभों की छतरी, ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इसकी ये जगन्नाथ कचावा की छतरी है। और इस जो शैली में जो बनाई हुई है, इसमें हिंदू मुस्लिम जो शैली है उसका प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है रणथंभौर की 32 खंभों की छतरी। ये रणथंभौर सवाई माधोपुर में है और इसका निर्माण हम्मीर देव ने करवाया था। इसका जो निर्माण है हम्मीर देव ने करवाया था, जो अपने पिता की याद में अपने पिता के 32 वर्ष के शासनकाल की याद में हम्मीर देव ने इसका निर्माण करवाया था। अपने हम्मीर देव के पिता थे जैत्र सिंह। अपने पिता जैत्र सिंह की याद में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि इस छतरी पे बैठ के, जो 32 खंभों की जो छतरी बनी हुई है, इस छतरी पे बैठकर हम्मीर देव न्याय किया करता था और इसीलिए इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। तो दोस्तों 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़ में है। एक तो भीलवाड़ा जो जगन्नाथ कचावा की है और इस शैली में हिंदू मुस्लिम शैली का प्रयोग हुआ है। दूसरे 32 खंभों की जो छतरी जो रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, हम्मीर देव ने इसका निर्माण करवाया था अपने पिता जो जैत्र सिंह थे उनके 32 वर्ष के शासनकाल की याद में। और इस पे बैठकर हम्मीर देव न्याय किया करता था, इसलिए इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट छतरी है 80 खंभों की छतरी। अभी 80 खंभों की जो छतरी, इसमें इससे एक बार जो 3rd ग्रेड शिक्षक 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था 80 खंभों की छतरी से कि मूसी रानी की छतरी कहाँ पर है। अब इसे 80 खंभों की छतरी भी कहा जाता है, मूसी रानी की छतरी भी है। तो 80 खंभों की छतरी या मूसी रानी की छतरी ये एक ही है। अब इसका निर्माण 1815 ईस्वी में हुआ था। इसका निर्माण विनय सिंह ने करवाया था। 80 खंभों की छतरी या मूसी रानी की छतरी है, 80 खंभों की जो छतरी है मूसी रानी की छतरी है और इसका निर्माण 1815 ईस्वी में विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। जो महाराजा बख्तावर सिंह थे उनकी पासवान थी। ये पासवान बख्तावर की मृत्यु पर सती हुई थी, जिनकी याद में विनय सिंह ने 80 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। यह 2 मंजिला छतरी है जिस पर रामायण व महाभारत, इसकी सबसे प्रमुख है इसमें जो रामायण व महाभारत की भित्ति चित्र भी इस छतरी पे हैं, छतरी पे बने हुए हैं। रामायण व महाभारत के भित्ति चित्र भी बने हुए हैं। और इसमें जो पहली मंजिल है, इसकी पहली मंजिल लाल पत्थर से बनी हुई है, और दूसरी मंजिल है वह संगमरमर से बनी हुई है। जो ये छतरी है जो बालादुर्ग है, ये छतरी जो अलवर में बालादुर्ग है, अलवर के बालादुर्ग में है, बालादुर्ग में बनी हुई है अलवर में। अलवर में मुझे एक यहाँ पे एक चीज़ याद आ जाती है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि अलवर में एक है फतेहगंज। अलवर में एक फतेहगंज गुंबद बना हुआ है जो कि 5 मंजिल है। उसकी 5वीं मंजिल पर 4 खंभे की छतरी बनी हुई है। 5वीं मंजिल पर 4 खंभों की छतरी बनी हुई है। जो पहली मंजिल है वो नागरी लिपि में है। नागरी लिपि में लेख है। फतेहगंज गुंबद की 5वीं मंजिल पर 4 खंभों की छतरी बनी हुई है, जिस पर नागरी लिपि में लेख लिखा हुआ है, जिसमें फतह जंग खाते उनकी याद में 1547 में इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है 84 खंभों की छतरी। 84 खंभों की छतरी यह है बूंदी में, और इसका निर्माण जो राव अनिरुद्ध सिंह थे, राव अनिरुद्ध सिंह ने
राव अनिरुद्ध सिंह के जो भाई थे देवा, उन्होंने इसका निर्माण 1663 में करवाया था। यह छतरी 3 मंजिल है और इस पर पशु पक्षियों के भित्ति चित्र बने हुए हैं और ये भगवान शिव को समर्पित है। अब दोस्तों देखते हैं 84 खंभों की छतरी। 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, जिसका निर्माण जो राव अनिरुद्ध सिंह थे उनके भाई देवा थे, उन्होंने करवाया था 1663 ईस्वी में। ये छतरी 3 इमारतें, इस छतरी पे पशु पक्षियों के भी चित्र बने हुए हैं और ये जो छतरी है भगवान शिव को समर्पित है। HM के एग्जाम 2012 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है, वह है बूंदी में। नेक्स्ट है जसवंत थड़ा की। जसवंत थड़ा की छतरी इसका निर्माण है महाराजा सरदार सिंह ने जसवंत द्वितीय की याद में करवाया था। महाराजा जसवंत द्वितीय की याद में करवाया था। जो जसवंत थड़ा की जो छतरी, इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। राजस्थान का ताजमहल भी इसे कहा जाता है। कृषि पर्यवेक्षक 2012 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो वह है जसवंत थड़ा की छतरी को। जो जसवंत थड़ा की छतरी है उसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, जो कृषि पर्यवेक्षक 2012 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके अलावा जो शिक्षक 2013 शिक्षक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है, तो जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है सबको पता है, जोधपुर। तो इसमें इम्पोर्टेंट जसवंत थड़ा कहाँ है, जोधपुर में। जसवंत थड़ा का निर्माण किया कि महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में इसका निर्माण करवाया था। दोस्तों ताजमहल, हमारे राजस्थान में ताजमहल 4 चीज़ों को कहा जाता है। मैं आपको याद के लिए बता दूं, पहला तो है जसवंत थड़ा की छतरी, इसे भी राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। दूसरा राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है अबला मेणी। जो राजस्थान के कोटा में अबला मेणी का महल बना हुआ है मुकंदरा हिल्स में, तो अबला मेणी को भी राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। तीसरा राजस्थान का ताजमहल है काका जी की दरगाह। जसवंत थड़ा की छतरी है जोधपुर में, जो महाराजा द्वितीय थे। इस छतरी का निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने जसवंत द्वितीय की याद में करवाया था। इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। दोस्तों राजस्थान का ताजमहल 4 चीज़ों को कहा जाता है। एक तो जसवंत थड़ा की छतरी पहला, दूसरा कहा जाता है अबली मेणी का महल जो मुकंदरा हिल्स कोटा में है, तीसरा काका जी की दरगाह जो प्रतापगढ़ में, एक है विमल शाह का मंदिर, इसे भी राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। कृषि पर्यवेक्षक 2012 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है, उसका आंसर था जसवंत थड़ा की छतरी को। एक क्वेश्चन पूछा गया था शिक्षक 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है कि जसवंत थड़ा कहाँ पर स्थित है, उसका आंसर है जोधपुर। नेक्स्ट है कागा की छतरी जो है वह है मंडोर, जोधपुर में बनी हुई है। दोस्तों यहाँ पे जो एक ऋषि थे काकभूषुंडी, जो नाम के एक ऋषि थे, इन ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी, इसीलिए इनकी स्मृति में यहाँ पर छतरी बनी हुई है। ऐसा कहा जाता है इन छतरियों के मध्य उस वक्त जो यहाँ के राजा राज सिंह कुंपावत यहाँ के ये थे PM थे उस वक्त, तो उनकी छतरी भी यहाँ पर बनी हुई है, जिन्होंने अपने जो राजा के अपना जो जसवंत सिंह की प्राणों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था, इसलिए यहाँ पर उनकी छतरी भी बनी हुई है। नेक्स्ट है सेनापति की छतरी। जो सेनापति की छतरी है वह है जोधपुर में बनी हुई है। गोरादाई की छतरी हमने पहले भी देखी थी, जो है जोधपुर में बनी हुई है। इसका निर्माण 1711 में अजीत सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट है कीर्ति की छतरी।
सॉरी, नेक्स्ट है कीरत की छतरी। कीरत की छतरी बनी हुई है, जो कीरत की छतरी बनी हुई है, ये भी कीरत की छतरी भी जोधपुर में बनी हुई, कीरत की छतरी वह जोधपुर में बनी हुई है। नेक्स्ट है ब्राह्मण देवता की छतरी। दोस्तों ब्राह्मण देवता की छतरी है वह मंडोर जोधपुर में बनी हुई है। ऐसा कहा था कि हमने जो पहले पढ़ा था पंचमुंडा, जो पंचमुंडा के निकट लाल बलुई पत्थर की एक छतरी बनी हुई है जो मेहरानगढ़ दुर्ग है। मेहरानगढ़ दुर्ग के तांत्रिक अनुष्ठान में जो ब्राह्मण देवता है उन्होंने अपना बलिदान दिया, आत्म बलिदान दिया था, इसलिए ब्राह्मण देवता की छतरी वहां पर बनी हुई है। नेक्स्ट है राव कल्याण की छतरी। राव कल्याण की छतरी बीकानेर में बनी हुई है। राणा उदय सिंह की छतरी सबको पता है कि गोगुंदा उदयपुर में राणा उदय सिंह की छतरी बनी हुई है। नेक्स्ट है गंगाबाई की छतरी। गंगाबाई की छतरी भीलवाड़ा में बनी हुई है, जिसका निर्माण महादजी सिंधिया ने करवाया था। नेक्स्ट है अमरगढ़ की छतरी। अमरगढ़ की छतरी बागोर सबको पता है भीलवाड़ा है। अमरगढ़ की छतरी बागोर भीलवाड़ा में बनी हुई है। चेता की छतरी सबको पता है, बहुत फेमस है कि हल्दीघाटी बलीचा नामक बलीचा गांव राजसमंद में चेता की छतरी बनी हुई है। नेक्स्ट है महाराजा ईश्वरी सिंह की। दोस्तों हमने पढ़ा था कि गेटोर की जो छतरियां पड़ी थी वहां मैंने आपको बताया भी था कि महाराजा ईश्वरी सिंह को छोड़ के वहां पे और अन्य राजाओं की छतरियां बनी हुई है। जो महाराजा ईश्वरी सिंह है इनकी छतरी जो चंद्रमहल सिटी पैलेस में बनी हुई है, इसका निर्माण सवाई माधो सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट है गोपाल की छतरी। गोपाल की जो छतरी बनी हुई है वह करौली में है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है बंजारा की छतरी। बंजारा की छतरी इसे 6 खंभों की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। और जो बंजारा की जो छतरी है वह लालसोट दौसा में बनी हुई है। जो दौसा लालसोट में है वहां पर बंजारा की छतरी बनी हुई है। नेक्स्ट है बख्तावर की छतरी। बख्तावर की जो छतरी है वह है मंडोर जोधपुर में बनी हुई है। नेक्स्ट है दुर्गादास की छतरी। दुर्गादास की छतरी सबको पता है कि दुर्गादास का अंतिम संस्कार है जो उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर किया गया था, वहीं पर दुर्गादास की छतरी बनी हुई है। नेक्स्ट है जगन्नाथ राठौड़ की जो छतरी है। जगन्नाथ राठौड़ की छतरी बनी हुई है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। जो जगन्नाथ राठौड़ की छतरी मांडलगढ़ में ही मेजा बांध के किनारे पर है। नेक्स्ट है आतेड़ की छतरी। जो आतेड़ की जो छतरियां है वह है अजमेर में। नेक्स्ट है पालीवाल ब्राह्मणों की छतरी। पालीवाल ब्राह्मणों की छतरी दोस्तों ये है जैसलमेर में। नेक्स्ट है जोगीदास की छतरी। जोगीदास की जो छतरी है उदयपुर वाटी है। उदयपुर वाटी है झुंझुनू में। उदयपुर वाटी झुंझुनू में ये छतरियां बनी हुई है। ये छतरियां भित्ति चित्रणों के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। जो जोगीदास की जो छतरियां हैं वहाँ पे बहुत सारे भित्ति चित्रण बने हुए हैं, तो भित्ति चित्रणों के लिए ये छतरियां बहुत फेमस है। नेक्स्ट है संत रैदास की छतरी। संत रैदास की जो छतरी है वह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है। ये क्वेश्चन पटवार 2014 में पूछा गया है कि संत रैदास की छतरी कहाँ पर बनी हुई है। वह है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जो मीराबाई के गुरु थे उनकी जो छतरी है ये छतरी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है। नेक्स्ट है संत पीपा की जो छतरी है। संत पीपा जी की जो छतरी हम सबको पता है कि गागरोन में बनी हुई है। नेक्स्ट है राजा बख्तावर की छतरी। राजा बख्तावर की छतरी अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, अलवर में बनी हुई है। नेक्स्ट है अप्पा सिंधिया की छतरी। अप्पा सिंधिया की छतरी है ताऊसर नागौर में। ताऊसर वहाँ एक स्थान है, वहाँ पर ताऊसर नागौर में अप्पा सिंधिया की छतरी बनी हुई है। नेरा की छतरियाँ हमने पहले देख ली कि नेरा की छतरियाँ कहाँ पर है, सरिस्का अलवर में है। इसका निर्माण 1432 में करवाया था जो भित्ति चित्रणों के लिए। नेक्स्ट है बोरा भगत की छतरी। बोरा भगत की छतरी करौली में है, जो केला देवी का मंदिर है। केला देवी के मंदिर में जो केला माता की मूर्ति बनी है उस मूर्ति के जस्ट सामने बोरा भगत की छतरी बनी हुई है। वहां पर बोरा भगत की छतरी है करौली में। नेक्स्ट है मामा भांजे की छतरी। मामा भांजे की छतरी दोस्तों मेहरानगढ़ में। मामा भांजे की छतरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मामा भांजे का मंदिर भी, मामा भांजे की जो छतरी बनी हुई है वह है मेहरानगढ़ में। जो ये छतरी जिसे धना मियाँ के नाम से भी जाना जाता है, धना मियाँ के नाम से भी इस छतरी को जाना जाता है। दोस्तों मामा भांजे की जो छतरी है वह है मेहरानगढ़ में है। और जो ये छतरी है इसे धना बिया और मियाँ, धना मियाँ के नाम से भी जाना जाता है। और इस छतरी को 10 खंभों की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। तो मामा भांजे की छतरी मेहरानगढ़ में धना बिया मियाँ के नाम से भी जाना जाता है और इस छतरी को 10 खंभों के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है देवकुंड की छतरी। देवकुंड सागर की जो छतरियां है वह है बीकानेर में।
बीकानेर में जो है राठौड़ों की जो राठौड़ थे वो उनकी जो छतरियाँ हैं, यह बीकानेर के शाही शमशान, जो बीकानेर का जो शाही शमशान स्थल है वहाँ पर स्थित हैं। और यहाँ पे बीकानेर के जो जितने भी राजा थे उन राजाओं की जो छतरियाँ बनी हुई है, उन सब राजाओं की छतरियाँ भी यहीं पर बनी हुई है। कल्याण सागर के किनारे स्थित इन छतरियों में राय सिंह व एवं बीकाजी की छतरियाँ बहुत अच्छी तरीके से बनाई हुई है। नेक्स्ट है मूमल की मेड़ी। मूमल की मेड़ी है लोधरवा में काग नदी के तट पर। लोधरवा में है काग नदी के तट पर जो राजकुमारी मूमल थी भाटी वंश की, जो राजकुमारी मूमल की याद में बनाई गई है। नेक्स्ट है जयमल की। सबको पता है जयमल व कल्ला की। जयमल कल्ला की छतरी है वह है चित्तौड़ में। रावजोधा की। नेक्स्ट है रावजोधा की छतरी। दोस्तों रावजोधा की छतरी सबको पता है बदनौर, सॉरी रावजोधा की नहीं, सॉरी राजा जोध सिंह की। राजा जोध सिंह की छतरी है बदनौर भीलवाड़ा में। राजा जोध सिंह की छतरी है राजा जोध सिंह की छतरी है बदनौर भीलवाड़ा में। राव जी की 8 छतरियां वह है बेगू। बेगू सबको पता है कि चित्तौड़ में है। एक कुत्ते की छतरी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सबकी राजा महाराजाओं की रानियों की छतरियां देखी, लेकिन कुत्ते की छतरी एकमात्र है वह है रणथंभौर में। कुत्ते की जो छतरी है वह रणथंभौर दुर्ग में है। ये कुकुराज पहाड़ जो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में जो रणथंभौर में वहाँ पे एक पहाड़ है कुकुराज पहाड़ी। कुकुराज पहाड़ी पर कुत्ते की छतरी बनी हुई है। ये छतरी रणथंभौर दुर्ग की कुकुराज घाटी में स्थित है। नेक्स्ट है टहला की छतरी। टहला की जो छतरी है वह है अलवर में। नेक्स्ट है राव शेखा की छतरी। राव शेखा की जो छतरी है परशुरामपुरा झुंझुनू में यह छतरी बनी हुई है। नेक्स्ट है लाछा गुजरी की छतरी। सबको पता है लाछा गुजरी की छतरी नागौर में है। एक खांडे राव की जो छतरी है, खांडे राव की छतरी है गागरसोली भरतपुर। खांडे राव की एक गागरसोली भरतपुर में है। और एक है करोड़ों की कीर्तिधनी की जो छतरी है वह है जोधपुर में। ये रसिया की जो छतरी है वह बनी हुई है टोंक में। और एक है अकबर की जो छतरी है, एकमात्र अकबर की छतरी बनी हुई है भरतपुर में। तो दोस्तों हमने हमारे राजस्थान की जितनी भी जो छतरियाँ हैं वो सारी छतरियाँ हमने देख ली। हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। एक बार हम सारी छतरियों को दोबारा समझ लेते हैं कि कौन सी छतरी कहाँ पर है। सबसे पहले देखते हैं कि बड़ा बाग की छतरियाँ। बड़ा बाग की छतरियाँ हैं जैसलमेर में। जो जैसलमेर के भाटी राजवंश थे उनकी छतरियाँ बनी हुई है। जेसर सरोवर के किनारे पे बनी हुई है जो जैसलमेर से 5 किलोमीटर दूर रामगढ़ रोड पर स्थित है। नेक्स्ट है मंडोर की जो छतरियाँ वह जोधपुर में है। यहाँ पर जोधपुर के जो राजवंश थे उनका तिलक की उनकी जोधपुर के राजाओं के अंतिम संस्कार किया जाता है। जहाँ पर रावचूड़ा राव रणमल की है जो अजीत सिंह। यहाँ पर सबसे बड़ी जो छतरी है वह अजीत सिंह की है। यहाँ पे जो मंडोर की छतरियाँ कहाँ पर हैं, इस क्वेश्चन 2007 में मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2007 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियाँ एवं उद्यान प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। उसका आंसर था मंडोर। नेक्स्ट है पंचमुंडा की जो छतरियाँ है वह है जोधपुर में। जो महारानियों की छतरियाँ भी हैं यहाँ पर। शारबाग की छतरियाँ 2 जगह, कोटा में भी हैं और बूंदी में भी है। जो शारबाग अगर छत्र विलास की छतरियाँ पूछी जाती है वह है कोटा में, जहाँ पे हाड़ा राजवंशों की छतरियाँ बनी हुई है। और शारबाग अगर केसरबाग की पूछा जाता है कि केसरबाग की छतरियाँ कहाँ है, तो केसरबाग की छतरियाँ बूंदी में। नेक्स्ट है गेटौर की छतरियाँ। गेटौर की छतरियाँ दोस्तों सबको पता है नाहरगढ़ में है, जयपुर में। यहाँ पे जो सबसे पहली जो प्रथम छतरी बनाई गई थी वह है सवाई जय सिंह की, जो कचावा
राजस्थान की जो कछावा राजवंश है उनकी छत्रियाँ बनी हुई है, और जो यहाँ सबसे प्रमुख विशेषता है कि पंचायती शैली की छत्रियाँ बनी हुई है। नेक्स्ट है देवकुंड की छत्रियाँ। देवकुंड की जो छत्रियाँ रिडमसर बीकानेर में है, जहाँ पे राव बीका के जो बीकानेर के राजवंश है उनकी छत्रियाँ प्रमुख हैं। उसके अलावा हम देखते हैं आहड़ की छत्रियाँ। आहड़ की छत्रियों में सबसे जो आहड़ में अमर सिंह राठौड़ अमर सिंह थे, अमर सिंह की छत्रियों, अमर सिंह के बाद में जितने भी राजवंश वहां पर पैदा हुए उनकी सबकी छत्रियाँ आहड़ में बनी हुई है। उसके अलावा हमने पढ़ी थी एकम्बे की छतरी। एकम्बे की छतरी है वह बनी हुई है रणथंभौर में। चार खंबे की छतरी हमने दो जगह पढ़ी थी, एक तो चित्तौड़ में जो श्रृंगार कंवरी के नाम से जानी जाती है और महाराणा कुंभा ने बनवाई थी। एक ही चार खंबे की छतरी गोरादाई की छतरी है जो जोधपुर में है। उसके बाद में पढ़ी थी हमने आठ खंबे की छतरी। आठ खंबे की छतरी बांडोली उदयपुर में जो महाराणा प्रताप के अमर सिंह राठौड़ ने जो छतरी बनवाई थी और जो केजर बांध के किनारे है। दूसरी हमने पढ़ी थी आठ खंबे की छतरी सरिस्का अलवर में जो मिश्र जी की नेड़ा टहला के नाम से भी जानी जाती है, जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। 1432 में इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट पढ़ी थी हमने आठ खंबे की छतरी मांडलगढ़ में जो महाराणा सांगागी अशोक परमार ने बनवाई थी। एक पढ़ी थी हमने 12 खंबे की छतरी जो कुंभलगढ़ दुर्ग में है, कुंभलगढ़ दुर्गार संबंध में है। 16 खंबे की छतरी नागौर में पड़ी है। 18 खंबे की छतरी राज सिंह चंपावत की जोधपुर में। 20 खंबे की छतरी हमने जोधपुर में देखी है। 32 खंबे की छतरी जो है 32 खंबे की छतरी दो जगह है, एक तो मांडलगढ़ में है और एक रणथंभौर में। जो मांडलगढ़ में भीलवाड़ा में जगन्नाथ कछावा ने ये छतरी बनवाई थी। और जो 32 खंबों की छतरी है यह जो भीलवाड़ा की मांडलगढ़ 32 खंबों की छतरी हिंदू मुस्लिम शैली का अद्भुत नमूना माना जाता है इसको। 32 खंबों की जो छतरी रणथंभौर हम्मीर देव ने इसका निर्माण करवाया था अपने पिता जयत्र सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल की याद में इसका निर्माण करवाया था, जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है क्योंकि इस पे बैठकर हम्मीर देव न्याय किया करते थे। नेक्स्ट है 80 खंबों की छतरी। 80 खंबों की छतरी को मूसी रानी की छतरी के नाम से भी जाना जाता है, जो 1815 ईस्वी में अलवर के जो महाराजा विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। जो महाराजा बख्तावर सिंह के पासवान थे, यह पासवान बख्तावर की मृत्यु पर सती हुई थी, जिसकी याद में विनय सिंह ने 80 खंबों की छतरी का निर्माण करवाया। यह छतरी जो है वह 2 मंजिला है। इसकी जो पहली मंजिल है जिस पर रामायण व महाभारत के भित्ति चित्र बने हुए और पहली मंजिल पर लाल पत्थर से और पहली मंजिल तो लाल पत्थर से बनी हुई और दूसरी जो मंजिल है वह संगमरमर से बनी हुई है। उसके बाद हमने यहाँ पे अलवर में ही देखा था फतेह गुम्बद, जो 5वीं मंजिल पर 4 खंबों की छतरी बनी हुई है यहाँ पर, जो जिसके नागरी लिपि में इसके लेख मिलता है। एक नेक्स्ट पढ़ी है हमने 84 खंबों की जो छतरी है। जो 84 खंबों की छतरी हमने पढ़ी है बूंदी में, जिसका निर्माण अनिरुद्ध सिंह ने के भाई जो देवा थे उन्होंने करवाया था वो 1683 में। और ये जो मूर्ति जो ये छतरी भगवान शिव को समर्पित मानी जाती है। इस पर पशु पक्षियों के भित्ति चित्र मिलते हैं और ये छतरी जो है 3 मंजिल बनी हुई है। इसके बाद में हमने नेक्स्ट देखा था जसवंतगढ़ की छतरी। जो जसवंतगढ़ की जो छतरी है वह इस छतरी का महाराजा सरदार सिंह ने जसवंत द्वितीय की याद में करवाया था। इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। राजस्थान का ताजमहल 4 को कहा जाता है। जो जसवंतगढ़ की छतरी को भी राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। अबली मिनी का महल, कागाजी की दरगाह, विमल शाह के मंदिर को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। नेक्स्ट है कागा की छतरी। कागा की जो छतरी है वह मंडौर जोधपुर में बनी हुई है। यहाँ पे कागभिक्षुंडी नामक एक ऋषि पैदा हुए थे, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी, इसीलिए इस छतरी का नाम कागा की छतरी कहा जाता है। नेक्स्ट है सेनापति की जो छतरी है वह जोधपुर में बनी हुई है। गोरादाई की छतरी है जोधपुर में है, जिसका निर्माण 1711 ईस्वी में करवाया गया था। अजीत सिंह ने इसका निर्माण 1711 में करवाया था। देखते हैं कीरत सिंह की छतरी है वह है जोधपुर में है। ब्राह्मण देवता की जो छतरी है वह मंडौर जोधपुर में बनी हुई है। ब्राह्मण देवता की जो पंचमुंडा के निकट लाल बलुई पत्थर की जो छतरी मेहरानगढ़ दुर्ग के तांत्रिक अनुष्ठान में जिन ब्राह्मण देवताओं ने अपना आत्म बलिदान दिया था उन्हीं ब्राह्मण देवताओं की यहाँ पर छतरी बनी हुई है। नेक्स्ट है राव कल्याण की जो छतरी है वह बीकानेर में। राणा उदय सिंह की छतरी गोगुंदा उदयपुर में। गंगाबाई की जो छतरी है वह गंगापुर भीलवाड़ा में, जिसका निर्माण बहादुर सिंधिया ने करवाया था। अमरगढ़ की जो छतरी है वह बागौर भीलवाड़ा में। चेतक की छतरी हल्दीघाटी बलीचा गांव में राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में। महाराजा ईश्वरी सिंह की एकमात्र है जिनकी छतरी अलग जगह पे बनी हुई है, वह चंद्रमहल सिटी पैलेस में बनी हुई है जयपुर में, जिसका निर्माण सवाई माधो सिंह ने करवाया था।
भोपाल की जो छतरी बनी हुई है वह है करौली में बनी हुई है। बंजारा की छतरी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि लालसोट दौसा में है, इसे छकंबों की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। बख्तावर सिंह की जो छतरी है वो मंडल जोधपुर में बनी हुई है। दुर्गादास की छतरी है वह शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में बनी हुई है। जगन्नाथ राठौड़ की छतरी मांडलगढ़ में बनी हुई है, मेजाबान के किनारे पर। आतेर की जो छतरी है वह अजमेर में है। पालीवाल ब्राह्मणों की छतरी जैसलमेर में। जोगीदास की जो छतरी है वह उदयपुर वाटी झुंझुनू में बनी हुई है। नेक्स्ट है मामा भांजे की छतरी मेहरानगढ़ में बनी हुई है। इस छतरी को धना बिया मिया के नाम से भी जाना जाता है या 10 खंभों की छतरी के नाम से भी इस छतरी को जाना जाता है। देवकुंड सागर की छतरियां हैं वह बीकानेर में बनी हुई है। मुमल की मेड़ी जो है वह लोधरुआ में बनी हुई है। मुमल की मेड़ी लोधरुआ में बनी हुई, जहाँ पर राजकुमारी मुमल थी भाटी वंश की, उसकी याद में ये छतरी बनाई गई थी। जयमल पत्ता की जो जयमल व कल्ला की जो छतरी है वह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है। राव जोधा की छतरी बदनौर भीलवाड़ा में बनी हुई है। कुत्ते की एकमात्र छतरी जो रणथंभौर में है। टेला की छतरी उदयपुर में बनी हुई है। टेला की जो छतरी है वह उदयपुर में बनी हुई है। लाचा गुजरी की छतरी नागौर में बनी हुई है। करोड़ों की कीर्ति के धनी की छतरी जोधपुर में है। खांडेराव की छतरी सागर शैली भरतपुर में बनी हुई है। रसिया की छतरी टोंक में बनी हुई है। और अकबर की छतरी भरतपुर में बनी हुई है। रावशेखा की छतरी परशुरामपुरा झुंझुनू में बनी हुई है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं ऐसे हर टॉपिक के वीडियो आपके साथ लाती रहूंगी, जिसमें पुराने एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए उन सारे एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उन सबको लेकर आऊंगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कीजिए।